Vikas Krishan Yadav at 28 is a two-time Olympian. After a promising start to his career that saw him win a gold at the 2010 Youth World Championships, Vikas went on to win medals in almost all major international events: Asian Games, Commonwealth Games, Asian Championships and World Championships. Vikas, who competes in the 69 kg division, has dabbled in professional boxing too, winning both his bouts in a brief stint in 2018. Currently locked at his Bhiwani home, he spoke to NNI Sports about life in general, his quest for fitness and range of role models. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जीतने वाला पहला पुरुष भारतीय मुक्केबाज बना। इस उपलब्धि का श्रेय मैं अपने माता पिता को सर्वोपरि, उसके बाद अपने कोचेज और मेरा दोस्त नीरज गोयत और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन सबको देना चाहता हूँ। एक निश्चित रूप से एक गौरव की बात है ये किसी भी खिलाड़ी के लिए जिसके दोनों गेम्स के अंदर गोल्ड हो और जो कि भारत में किसी ने अचीव नहीं किया हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इसको 2018 के अंदर ये मेरा सपना पूरा किया। जो मैंने वेट बदला 75 किलो से 69 किलो में अब जो आया, तो उसके अंदर मुझे वज़न घटाने में तो कुछ हद तक परेशानी हुई क्योंकि मैंने लाइफ में कभी वेट कम नहीं किया था। इस बार मैंने पहली बार अपना वज़न कम किया तो सिर्फ मुझे वज़न घटाने में परेशानी हुई, परंतु जो 75 किलो की जो पावर है और जो स्ट्रेंथ है वो 69 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो मुझे बॉक्सिंग खेलने में काफ़ी आसानी हुई इस 69 किलो में, जबकि 75 किलो के अंदर मुझे पावर फेस करनी पड़ती थी जो काफ़ी हद तक मुश्किल होता था। मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग यूएसए में जो की है उसके दोनों मुकाबले बहुत सुखद रहे हैं। दोनों मुकाबले मैंने बहुत आसानी से जीते हैं और मैं जैसे यूएस से आया हूं तो मैं एक बेहतर बॉक्सर और बेहतर इंसान के रूप में आया हूं, क्योंकि एमेचर बॉक्सिंग की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 राउंड होते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 6 से लेके 12 राउंड होते हैं। तो मैं काफ़ी टफ बना इस दौरान और वहाँ अकेला रहना पड़ा, तो एक बेहतर इंसान और एक बेहतर बॉक्सर के रूप में आया। देखिए, ऐसा मेरा कोई स्थायी रोल मॉडल तो है नहीं बॉक्सिंग में, परंतु समय के साथ सब रोल मॉडल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले मुझे माइक टाइसन का गेम पसंद था, उनमें जो पावर थी। फिर बाद में मैं जब मोहम्मद अली की फ़ाइट्स देखता हूँ तो मुझे उनकी फ़ाइट्स अच्छी लगती हैं। अभी जैसे मैनी पैक्यूओ हैं या ऑस्कर डी ला होया हैं या फ्लोइड मेवेदर हैं, जो भी हमारे बॉक्सिंग के बहुत अच्छे मुक्केबाज हैं, मैं उन सब को ही अपना आइडियल मानता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें मैं अपने गेम के अंदर भी शामिल करूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि टोक्यो ओलंपिक्स 1 साल के लिए पोस्टपोन हो चुका है, मेरी प्रतिक्रिया यही थी कि मैं बहुत खुश था, क्योंकि ओलंपिक्स तो एक स्पोर्टिंग इवेंट है। कोविड-19 के चलते लोग इस महामारी से पूरी दुनिया ही जूझ रही है, तो पहले हमें इस महामारी पे ध्यान देना चाहिए। ओलंपिक्स तो अगले साल भी हो सकता है या 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और मुझे इस समय के दौरान अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा। इस बारे में मुझे खुशी हुई है जानकर ये ओलंपिक्स आगे 1 साल के लिए पोस्टपोन हुआ है। फिटनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पोर्ट्स का, ना कि बॉक्सिंग, बल्कि लगभग हर एक स्पोर्ट के अंदर फिटनेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब पिछले 2 महीनों से हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, तो घर पे हम सब अपनी फ़िटनेस मेंटेन कर रहे हैं। मैंने और मेरे साथियों की और बाकी बॉक्सर्स की, रेसलर्स की वीडियो देखी थी। घर पे हम सब लोग ऑन बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग जैसे पुशअप, स्क्वाट्स, कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज या स्किपिंग रोप, इस तरीके से हम अपनी मेहनत करके अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर रहे हैं।